Hello guys, my name is Abdul and today I am in Kuala Lumpur, Malaysia. आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंग्लिश क्यों बोल रहे, तो भाई इंग्लिश बोल रहा हूँ, आपको क्या है, अपने काम से काम रखो। मैं आया हूँ मलेशिया, कैम्बोडिया से 2 घंटे की फ़्लाइट ली, कुआलालंपुर उतरा, कुआलालंपुर से के एयरपोर्ट से अपने रूम पहुँचने में 5 घंटे लगे। ये सारा हो गया ड्रामा। मेरा ये रूम 2000 रुपये का मिला है। मेरा असल में इरादा था जाने का लंकावी और पेनिंग, जो पॉकेट की तरफ खूबसूरत जजीरा है मलेशिया में, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई कैम्बोडिया में मौसम की वजह से, तो नज़ला ज़ुकाम हो गया और फीवर हो गया, तो उसकी वजह से मैंने फिर फैसला किया कि कुआलालंपुर में रहना है। करीब करीब बहुत खूबसूरत स्पॉट्स है वो देखने हैं और 2 दिन बाद क्रिसमस का सीन है, तो सारे रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर कुआलालंपुर में। कुछ मशहूर जगह है वो विज़िट करते हैं और डे टू डे मैं ब्लॉग बनाऊंगा, ट्रैवल ब्लॉग यहाँ मलेशिया में कुआलालंपुर में। पहले दिन हम जाएंगे डाउनटाउन, देखेंगे जो मॉल्स वगैरह है, और जो बुकित बिंतांग एरिया में मैं अभी रह रहा हूँ। आप जब भी कुआलालंपुर आएंगे टूरिज़म के हवाले से, तो बुकित बिंतांग ये नाम नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पर स्टे करना है। ये टूरिस्टिक एरिया है। और फिर आप गिंटिंग आइलैंड जा सकते हैं, बातो केव जा सकते हैं, पुत्रजाया, बहुत सारी जगह है कुआलालंपुर के करीब करीब, वो देख सकते हैं। तो 1 बाय 1 देखेंगे और उसकी वीडियो बनाएंगे अलग से। रूम है, इतना बड़ा नहीं है, ये बेड है, लेकिन ठीक है, 2000 में ठीक है, ना बुरा नहीं है। कुआलालंपुर जैसे इंटरनेशनल शहर में ये निकालना पड़ेगा कार्ड, तो इससे लाइट चली जाएगी रूम में, फिर बाहर जाएंगे। और ये है होटल कुआलालंपुर में, क्रिसमस की ट्री भी नज़र आ रही है। और ये है लॉबी। यह है मेरे होटल से बाहर का व्यू। बारिश का इम्कान है, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। कल मैं आया तो तब भी बारिश थी। एक तो मलेशिया में बारिश बहुत होती है यार, हर टाइम आओ तो बारिश। और ये इस साइड पे हम जाएंगे इधर, तो यहाँ पे वो बुकित बिंतांग का एरिया है, टूरिस्टिक एरिया, तो आपने यहाँ पर स्टे करना है। नाम याद रखिए। अब यहाँ पे आगे जाते हैं और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या सीन होता है। तो ये है भाई बुकित बिंतांग का एरिया, बल्कि मैं ये कहूँगा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आगे पीछे बहुत जाता है ये एरिया। ये मेन टूरिस्टिक एरिया, और ये इसमें आप देख सकते हैं, ये ट्रीज भी देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं इसको। यहाँ पर पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत होते हैं। खाना यहाँ पे इतना महंगा नहीं है, सस्ता है, सिर्फ 300 पाकिस्तानी रुपीज़ में आप अच्छा खाना खा सकते हैं। ये है पैराडाइज रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी लजीज पाकिस्तानी खानों का वाहिद मरकज़। और इसके साथ ये है UK एशिया, पाकिस्तानी नॉर्थ इंडियन कुज़ीन। यहाँ पे आपको 300 रुपये में बड़ा अच्छा खाना, बफे खाना है, जो आपको पसंद हो वो खा लो। और ये बिल्कुल वाक़ई है, ये मेन स्ट्रीट बुकित बिंतांग में। तो एक टिपिकल स्ट्रीट इन बुकित बिंतांग, और सामने देखो KFC। भाई यहाँ लास्ट टाइम मैं 2 साल पहले आया था, 2015 में। तो अभी जब मैं दोबारा आया हूँ तो बहुत चेंजेस मैंने देखे हैं, और कुआलालंपुर डे बाय डे आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। एक हमारा कराची है जो पीछे जा रहा है, और एक ये कुआलालंपुर है जो आगे जा रहा है। हालांकि दोनों में के आता है, स्टार्टिंग दोनों के से स्टार्ट होते हैं, कराची कुआलालंपुर, लेकिन पता नहीं कराची क्यों पीछे जा रहा है और KL आगे जा रहा है। ओ जी, बढ़ रहे हैं एक और स्ट्रीट, बुकित बिंतांग स्टिल काफ़ी बड़ा एरिया है। और एक बात आपको बताता चलूँ कि कुआलालंपुर एक डेवलप्ड शहर है। यहाँ पे ट्रेन चलती है, जदीद ट्रेन, एक नहीं 2-3 किस्म की ट्रेनें चलती है, बसेस चलती है, और बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम है यहाँ पर, ठीक है। तो साथ ही साथ फ्री बसें भी होती है जो कुआलालंपुर सेंट्रल जाती है, वो भी आपको दिखाता हूँ।
अब ये देखो सीन यार, अच्छा भाई ये बुकित बिंतांग के एरिया में छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स के अलावा छोटे छोटे मार्केट्स भी होती है जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। मनी एक्सचेंज अवेलेबल है हर जगह, और ये शॉपिंग की छोटी छोटी शॉप्स हैं, फ्रूट की शॉप, रेस्टोरेंट। 7-Eleven यहाँ भी है थाईलैंड की तरह, मलेशिया में भी 7-Eleven है, ये बात याद रखिएगा। और अभी जो मैं एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ वो है फ्री बसेस। यहाँ पर फ्री बसेस चलती है ये डाउनटाउन के एरिया में, और उसका बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, आप देखें ये जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे स्टॉप है, बस आएगी उसमें आप फ्री बैठ के जा सकते हैं। ये बस आ गई, फ्री बस सर्विस है, लेकिन लिखा हुआ ग्रीन है लेकिन कलर इसका पर्पल है। अभी इसमें जाते हैं, और फ्री बस है, अच्छी बस है। तो भाई बस भी फ्री और सीट भी मिल गई, तो सफ़र कर रहे हैं KLCC, मज़ा आ गया। तो भाई फ्री बस का सफ़र हो गया ख़त्म। अभी मैं उतर गया हूँ और ये तकरीबन 15-20 मिनट के बाद पहुँच जाता है KLCC। KLCC का मतलब है KL सिटी सेंट्रल। और यहाँ पर है कुछ ज़बरदस्त, अभी दिखाता हूँ। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आंखें बंद करें, ये है ट्विन टावर और पेट्रोनास टावर एंड कुआलालंपुर, the most famous and popular landmark in Kuala Lumpur. My heart takes one beat out of two. I am more than a fool. I am more than a fool. Remember what you used to say, that we really had it all. Right now I've emptied all the hopes we made. तो आपका भाई है अकेले अकेले, और पीछे बैकग्राउंड में ये देखो ट्विन टावर्स। ट्विन टावर्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक जगह पर है और एक जैसे हैं, और ये बहुत अरसे तक दुनिया के सबसे लंबी बिल्डिंग थी बिफोर बुर्ज खलीफा इन दुबई। बुर्ज खलीफा जब आया तो ये दोनों जो है इसका रिकॉर्ड टूट गया, और ये दोनों गरीब अभी मातम मना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है और कुआलालंपुर की शान है ये दो बिल्डिंग्स। आप कुआलालंपुर आए और यहाँ नहीं आए, इससे तस्वीर नहीं ली तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो मैं यहाँ आ गया हूँ, पैसे पूरे हो गए आज। अच्छा भाई, कुआलालंपुर सिटी सेंटर में दो मेन चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, दो मेन प्लेस। एक तो ये जो आपने देखा अभी मैंने आपको दिखाया ट्विन टावर, जो एक जगह पे दो बड़े टावर हैं, और एक उसके साथ जो है सूर्या मॉल या कुआलालंपुर सिटी सेंटर मॉल, जो सबसे बड़ा मॉल है मेरे ख्याल से यहाँ पे। आई एम नॉट रियली श्योर बट मेरे ख्याल से कि ये सबसे बड़ा मॉल है कुआलालंपुर में। इसका नाम है सूर्या मॉल और ये KLCC में बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। तो जब आप फ्री बस लेंगे और यहाँ आएंगे तो ये दोनों जगह आप विजिट कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल साथ हैं। तो ये है भाई सूर्या KLCC। एंट्री यहाँ से
से होगी KLCC सोरिया मॉल में। ये आप देख सकते हैं, इसका नाम सामने लिखा हुआ है, सामने ये नाम है और ये है एंट्रेंस। सो वी हैव टू गो इनसाइड फ्रॉम दिस एरिया। वाह, व्हाट अ शॉट मैन, क्रिसमस ट्री। I'm sorry। ये देखो भाई, क्या बात है यार। अभी सोरिया मॉल के अंदर हूँ और ये काफ़ी बड़ा मॉल है जनाब, क्योंकि इस तरफ आप देखेंगे ना तो ये लंबा जो है, आपको बहुत लंबा आगे जाना पड़ेगा, बहुत लंबा आपको जाना ही पड़ेगा। वाह भाई वाह, क्रिसमस के लिए क्या तैयारी हुई है यहाँ पे सोरिया मॉल के अंदर। ट्रीज और हाउसेस, ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। मैकडोनल्ड और सारे ब्रांड्स यहाँ पे सोरिया मॉल में मौजूद है, और यहाँ पर 7-Eleven भी है। तो हम जैसे गरीबों के लिए तो 7-Eleven जो है इज़ द बेस्ट चॉइस। सो लेट्स गो एंड हैव समथिंग। अबे यार, ये सोरिया मॉल की क्या ही बात थी यार। मैंने तो बस जस्ट ये 2 रिंगट यानी 50 रुपये की ये कॉपी परचेज़ की 7-Eleven से, और बहुत मज़ा आ गया। एक बात आपको ये बतानी थी कि सोरिया मॉल के बिल्कुल बाहर रात को एक फाउंटेन, वो डांसिंग शो नहीं होता, वाटर शो में म्यूज़िक जो चलता है और फिर वाटर रंग बरंग आता है, वो शो लगता है 8 बजे। लेकिन अभी बारिश शुरू हो गई है तो मैं इस पूरे इलाके से अभी भागने के चक्कर में हूँ, सही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस तो वहाँ पे सीन होगा रात को ऑन। उसके बाद हम जाएंगे अपने होटल, दिन ख़त्म हो जाएगा और ये व्लॉग हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्री बस आ रही है ग्रीन लाइन बुकित बिनतांग जाने के लिए, और अभी इसमें जाऊंगा फ्री में, क्योंकि पैसा खर्च करने को दिल नहीं कर रहा। सोरिया मॉल जो है फ्री में देखा हमने, और अभी कंप्लीट हो गया टूर सोरिया मॉल का आज का। तो ये इतने लोग जमा हैं और सब जो है ग्रीन लाइन के इंतज़ार में है, क्योंकि फ्री है। फ्री चीज़ के लिए हर बंदा दौड़ता है। जैसे फ्री में कोई खैरात होती है ना, तो वहाँ भी सब दौड़ने लगते हैं। अब ये देखो इतना रश, तो फ्री की चीज़ कोई भी हाथ से जाने नहीं देता भाई। और ये आप नज़ारा देख सकते हैं फ्री की चीज़ के लिए लोग। बस का हाल तो देखो भाई, इतना भर चुका है जैसे G17 का मसला नहीं होता कराची में। अगर इस पे छत होती ना, छत पे भी लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि फ्री चीज़ है। और अभी ये सीन दिखाता हूँ आपको। भाई बुकित बिनतांग भी किसी से कम नहीं है। हाँ,
वर्ल्ड क्लास जगह है बिल्कुल भाई, न्यूयॉर्क लग रहा है। बिल्डिंग तो चेक करो गाइस, चेक द सीन आउट। और ये रहा वो काइंड ऑफ प्लेस। ये है भाई पवेलियन मॉल बुकित बिंतांग में, और रश देखो लोगों का, और साथ में ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल। वाह 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 भाई वाह, क्या सीन है। ये है सेपुरा और गलत शांता बके फोक्ची पख्तों की सुप्रा, और सुप्रा के अंदर सेपुरा के अंदर है ख़वातीन का सामान, कॉस्मेटिक्स। जब ही यहाँ पे सारे सुपरे जा रहे हैं। कोलालमपुर में रश इसलिए है आज क्योंकि क्रिसमस है 2 दिन बाद, और उसकी फुल स्विंग से तैयारी है, इसीलिए आपको यहाँ पर रश ही रश नज़र आ रहा है, और आपको लोग ही लोग, खूबसूरत तरीन लोग नज़र आएंगे यहाँ पर कुआलालंपुर में। ठीक है जी। इतना रश है कि मूव करने की जगह नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल से आगे जा रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। और ये देखो क्रिसमस बॉयज, फुल तैयारी है भाई। देखो टोपियाँ पहनी हुई है सांता क्लॉज की, और इसको देखो, गंजे को देखो। Look at this scene, ये सीन देखो यार, बिल्कुल न्यूयॉर्क नहीं लग रहा। पीछे देखो आप, हर तरफ देखो, कसम से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे न्यूयॉर्क। बिल्डिंग, लाइटिंग, स्क्रीन, मज़ा आ गया यार आज। भाई मैं अपने रूम वापस आ गया हूँ। बहुत मज़ा आया यार बाहर, ये खासकर फ्री बस में सफ़र करके और वापस आके, और बड़ा मज़ा आया है बुकित बिंतांग में। और यार ये कुआलालंपुर तो बहुत तरक्की कर गया है, तो मैं अपना टाइम यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। आज मैंने बड़ा एंजॉय किया, पहला दिन था। और इस तरह की चीज़ें हमें कहाँ पर मुयसर है कराची में, मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन, ऑन द ग्राउंड ट्रेन, और एयर कंडीशन बसेज, और साफ़ सुथरी फुटपाथ कराची में। तो मुझे बाय द वे वॉकिंग का बहुत शौक़ है, क्योंकि मैं वॉक चाहता हूँ कि मैं बहुत वॉक करूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ सारा दिन, तो पेट बाहर निकल आता है। लेकिन कराची में कोई फुटपाथ ही नहीं है, और अगर जहाँ जहाँ फुटपाथ है अगर आप जाओ तो उस पर मोटरसाइकिल वाले जो है चढ़ जाते हैं। तो मैं तो भाई पूरा एंजॉय करूँगा, मतलब मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं अकेला भी हूँ उसके बावजूद भी मैं एंजॉय करूँगा। और सीन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैं वापस आया हूँ, थोड़ा सा बाथरूम आया था बाथरूम के लिए, ताकि थोड़ा बाथरूम करके ना थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, और वो फ्रेश हो गया अभी। और उसके बाद अभी दोबारा जाऊँगा, रात का सीन आपको दिखाऊँगा। फिर ये वीडियो हमारा पहला पार्ट जो है एंड हो जाएगा। सीन चेक करो यार रात का,
तो भाई ये शाम हो गई है और ये है रात के नाइट का सीन बुकित बिंतांग का। और ये है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, इसका नाम है पैराडाइज। लजीज पाकिस्तानी खानों का वाहिद मरकज़। ये रोटी का तंदूर है, रोटी पक रही है। ये है वो मैं जो बात कर रहा था, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने, बफ़े वगैरह। अब सिर्फ 10 से 15 रिंगिट्स में या पाकिस्तानी 300 रुपये में यहाँ से कोई भी चीज़ उठा के खा सकते हैं। यहाँ पर सब्ज़ी से लेके चावल से लेके हर चीज़ आपको मिल जाएगी। चिकन, गोश्त, कुरमा वगैरह। पैराडाइज के साथ एक और भी रेस्टोरेंट है यूके एशिया के नाम से, पाकिस्तानी नॉर्थ इंडियन कुजीन। इसमें भी यहाँ पे देखो ये बन रहे हैं टिक्के, ये है रोटी और ये है जनाब खाना। 300 पाकिस्तानी रुपीज़ में या 10 से 15 रिंगिट में आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं यहाँ पे। तो भाई खाने का यहाँ पे मलेशिया में कुआलालंपुर में हुई शुरू है। यहाँ पे लोकल खाने भी अच्छे होते हैं और देसी खाने भी आपको मिल जाएंगे। पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हर जगह आपको मिल जाएंगे। ये भी अभी मैंने ये चावल हो गए और उसके ऊपर जो है थोड़ी सी सब्ज़ी डाली हुई है, दाल सब्ज़ी और एक मछली। तो मस्त है कि इतना महंगा भी नहीं है यहाँ पे खाना। मतलब जैसे मैंने पहले कहा 300 रुपये में पाकिस्तानी रुपीज़ में या 10 से 15 रिंगिट्स यहाँ की जो करेंसी है उसमें आप अच्छा खाना खा सकते हैं एक टाइम का। भाई यहाँ चाय भी मिलती है, अच्छा, और उसी पाकिस्तानी रेट पे 30 रुपए का कप। कुआलालंपुर में भाई ये रात को म्यूज़िक भी लगता है, लाइव म्यूज़िक रोड्स के ऊपर। ये बुकित बिंतांग में एक चाइना मार्केट भी है, चाइनीज़ की मार्केट है। यहाँ बहुत रश होता है भाई। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, स्टॉल्स वगैरह है और शॉप्स है, बहुत कुछ है। मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखो फ्रूट्स की छोटी सी जो है ना शॉप्स है, इतना खूबसूरत फ्रूट्स है देखो। फिर ये स्टॉल्स वगैरह हो गए, खाने वगैरह हो गए और लोगों का रश देखो यार, कितना रश है। यहाँ ज़्यादातर लोग चाइनीज़ होते हैं, रेट भी ये चाइनीज़ में लिखा होता है। ये पता नहीं क्या है इन्होंने पकाया हुआ है। और ये रेस्टोरेंट्स होते हैं, बाहर लोग बैठे होते हैं टेबल्स के ऊपर, खाना खा रहे होते हैं। ज़्यादातर चाइनीज़ खाना होता है। देखो कितना बड़ा रेस्टोरेंट है देखो। और ये रश देखो, रश। एक मार्केट या बाज़ार में इतने सारे लोग एक जगह मैंने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको।
तो बहुत ज़्यादा लोग हैं यार, सैलाब है सैलाब। और ये है भाई बी पार्क। यहाँ पे कुछ और ही सीन होता है भाई शाम के बाद खासकर। इसको आप ये कह सकते हैं रोशनियों का। यहाँ लोग फुटबॉल देखते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स है, शराब और कबाब। लाइव म्यूजिक। भाई ट्रेडिशनल तुर्किश आइसक्रीम भी आ गया है कोलालमपुर में। यार ये कोलालमपुर की रात का सीन तो बिल्कुल भाई न्यूयॉर्क जैसा हो गया है। दिन को इतना रश था भाई, मैंने कहा ये रश रात को कम हो जाएगा। वो देखो ट्रेन जा रही है, मैंने कहा ये रात को कम हो जाएगा, लेकिन रात को तो उससे भी ज़्यादा रश है भाई। ये क्या है भाई, ये शहर है या हंगामा है? इतने ज़्यादा लोग यार, परेशानी हो गई है। और आगे जाऊंगा तो पक जाऊंगा, तो उससे अच्छा है कि आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर कल देखेंगे। अभी जाता हूँ वापस अपने रूम जाता हूँ। तो भाई पहला दिन कंप्लीट हो गया कोलालमपुर में और बहुत मज़ा आया, बहुत चेंज हुआ है, बहुत तरक्की हुई है कोलालमपुर में, मलेशिया में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें। और कल दूसरा दिन होगा कोलालमपुर में, तो फिर हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू।